कल रात को चेयरमैन पीटीआई ने वो दावा कर दिया जिसे खुद एतराफ़ जुर्म के तौर पर लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टाइकून दीगर प्रोजेक्ट्स यानी रावी सिटी प्रोजेक्ट और सस्ता हाउसिंग प्रोजेक्ट में भी थे, क्योंकि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े बिल्डर हैं। इसलिए उन्होंने प्रॉपर्टी टाइकून से कहा कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट कर दें, क्योंकि उनकी बहुत स्पीड है। जिस पर प्रॉपर्टी टाइकून ने कहा कि मैं खुद ही अल-कादिर यूनिवर्सिटी के आइडिया को स्पॉन्सर कर देता हूं। अब ये बहुत बड़ा एतराफ़ है कि काबीना से जिस बिजनेस टाइकून को 190 मिलियन पाउंड का फ़ायदा पहुंचाया, जो नया हाउसिंग स्कीम का सरकारी काम कर रहा था, उसी से अपने ज़ाती ट्रस्ट की इमारत तामीर कराई और फंड्स भी लिए। अल-कादिर ट्रस्ट के लिए इन्हीं प्रॉपर्टी टाइकून ने 460 केनाल ज़मीन और करोड़ों रुपए की फंडिंग की। और फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने खुद ये भी बताया कि यही प्रॉपर्टी टाइकून रावी सिटी में भी सरमायाकारी कर रहा है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अदालती फैसलों के बावजूद रावी सिटी प्रोजेक्ट का बार बार बढ़ चढ़कर दिफा किया और ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि चेयरमैन पीटीआई गरीब किसानों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जे के इल्ज़ाम का इजाला करने के बजाय प्रॉपर्टी माफिया के साथ खड़े हो गए हैं। देखिए किसान क्या कहते रहे। प्रोजेक्ट शुरू होने लगा तो असी एक एक अफसर का जाके दरवाजा खड़काया। AC DC MPA MN किसी साड़ी गल सुनन तक भी नहीं पसंद की हैगी। उन्होंने जाके कहा कि यार साड़ी बात कम से कम वज़ीर आज़म नाल करो ना। इमरान खान नाल जाके बात की तो बात करके उन्होंने कानून का ही हुलिया बदल दिता है। पूरी कौम के सामने ये बात आनी चाहिए कि इमरान खान साहब ने लैंड माफिया का फ्रंट मैन बनकर इस रूडा को अनाउंस किया है। पंजाब में जैसे ही परवेज लाई साहब की हुकूमत आई है, इमरान खान साहब की दोबारा हुकूमत आई है, इन्होंने बगैर किसी नोटिस के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों की मौजूदगी में हर यहाँ जो है ना वो मौजाजात के अंदर जबरदस्ती लोगों की जमीनों की फसलें खराब की। ये हाल इत्थे जबरदस्ती हो रही साहब, गरीब बंदे की कोई वक़्त नहीं है। फसल तबाह कर दिते ने ना, कोई जमीन असी बेची भी नहीं। साडी जमीन ते कब्जा कर गए ने, धक्के नाल हर फसल ही तबाह कर दिता है उन्हें। साडा रूडा अथॉरिटी जो है वो इंतहाई जालमाना और वो लोगों से जुल्म कर रहे हैं, ज़मीनें देखने बर्बाद कर रहे हैं। हम तो अपनी जान दे देंगे, हम ज़मीन नहीं देंगे। ज़बरदस्ती हमारे जो ज़मीन के इंतकाल थे रूडा के नाम ट्रांसफ़र किए गए ज़बरदस्ती 10 और ये 10 सितंबर को आकर हमारी ज़मीन जहाँ फसल थे, मकई की फसल थी, अरबी की फसल थी और मुंजी की, उसको उजाड़ दिया गया। तमाम बातें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। जबकि चेयरमैन पीटीआई कह रहे हैं कि पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाते या हुकूमत को मिलते पैसा पाकिस्तान ही आ रहा था। ये चेयरमैन पीटीआई की बहुत बड़ी गलत बयानी है, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक जैसी बात नहीं है। क्योंकि इस प्रॉपर्टी टाइकून पर सुप्रीम कोर्ट मार्च 2019 में 460 अरब रुपए का जुर्माना आयद कर चुका है और वो ये रकम किस्तों में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने के पाबंद है। और चेयरमैन पीटीआई ने बरतानिया से आए 190 मिलियन पाउंड यानी 50 अरब रुपए इन्हीं प्रॉपर्टी टाइकून के जुर्माने में जज कर दिए। चेयरमैन पीटीआई दो नहीं एक पाकिस्तान की बात करते हैं, तो क्या किसी आम पाकिस्तानी को भी ये सहूलत हासिल है कि उसे दो जुर्माने हों और एक जुर्माने की रकम को दूसरे से एडजस्ट कर दिया जाए? मजीद इस मुआहदे से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई ये भी कह रहे हैं कि हम अगर NCA के मुआहदे को खुफिया ना मानते तो ये रकम हासिल करने के लिए बरतानिया में कानूनी चाराजोई करना पड़ती। हम पहले ही बैरून मुल्क कानूनी चाराजोई में $100 मिलियन ज़ाया कर चुके हैं। ये बहाना बनाकर प्रॉपर्टी टाइकून को 190 मिलियन पाउंड वापस कर दिए गए। हालांकि चेयरमैन पीटीआई का तो ये बयानिया रहा था कि वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत वापस लेकर आएंगे। उन्होंने शहजाद अकबर की सरबराही में एसेट रिकवरी यूनिट बनाया ही ये दावा करके था कि वो बरतानिया समेत दीगर ममालिक से पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत वापस लाकर दिखाएंगे। एसेट रिकवरी यूनिट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहले खाना के खिलाफ NCA से मिलकर तहकीकात की, उनके अकाउंट फ्रीज कराए, मगर बाद में कुछ साबित नहीं हुआ और शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना को NCA ने क्लीन चिट दे दी। यानी चेयरमैन पीटीआई एक तरफ तो पैसा लगाकर एसेट रिकवरी यूनिट के जरिए सियासी मुखालिफिन के खिलाफ बरतानिया में तहकीकात करवा रहे थे और उसमें नाकाम हो रहे थे, और दूसरी तरफ जब प्रॉपर्टी टाइकून के 190 मिलियन पाउंड बरतानिया में पकड़े गए और हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किए गए तो वापस उन्हीं की जेब में डाल दिए गए। यानी जिनका पैसा चेयरमैन पीटीआई वापस लाना चाहते थे और आवाम से वादे करते थे वो तो नहीं आया, अलबत्ता जो पैसा वापस आया वो भी कौमी ख़जाने में नहीं गया। और सवाल ये भी है कि शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना के अकाउंट्स अनफ्रीज ना होते और NCA ये रकम रियासत पाकिस्तान को वापस कर देती तो क्या चेयरमैन पीटीआई प्रॉपर्टी टाइकून की तरह शहबाज शरीफ को भी ये रकम वापस कर देते और आज उसका भी इसी तरीके से दिफा कर रहे होते? जबकि आम बात यह भी है कि प्रॉपर्टी टाइकून के खिलाफ जिस वक्त बरतानिया में तहकीकात चल रही थी और उनके नेशनल क्राइम एजेंसी से सेटलमेंट के मुआहदे से पहले ही शहजाद अकबर की लंदन में उनसे मुलाकात हुई थी, जिस पर उनसे सवाल हुआ कि केस के दौरान आप उनसे क्यों मिले, तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या केस चलने का मतलब यह है कि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून से ना मिल सकते हैं और ना कोई बात कर सकते हैं। उन्होंने तस्लीम किया कि वो मुआहदे से पहले और बाद में भी उनसे मिलते रहे। अभी किस मुल्क में होता है कि जिस शख्स के खिलाफ इतनी बड़ी तहकीकात हो रही हो, फिर एक दूसरे मुल्क की हुकूमत उसके 190 मिलियन पाउंड आपकी हुकूमत के हवाले कर दे, लेकिन उसी हुकूमत के मुशीर एहतसाब उनसे खुफिया मुलाकातें करते हैं और बाद में जो सेटलमेंट होती है उसमें भी उनका मरकज़ी किरदार होता है। अगर ये किसी और की हुकूमत ने किया होता तो तहरीक इंसाफ ने उसके साथ क्या किया होता?